बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ देख रहे हैं। तारीख है 22 मार्च 2026। शुरुआत करते हैं इस वीडियो का, जहां पर आपको मैंने कल एक खबर दी थी मगर 3 दफ़ा दी थी और आपको मैंने कहा था कि ऑप्शन नंबर 1, 2 या 3 में कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। आप लोगों ने अपनी अपनी मर्जी के ऑप्शन सेलेक्ट किए। आप लोगों की जहानत को मैं दाद देता हूं। माशाल्लाह आपने बहुत ज़बरदस्त मेजॉरिटी ने इसका रिजल्ट निकाला, लेकिन उसका एक जवाब ईरान से भी आया है और ईरान ने कहा है कि हमने डियागो गार्शिया फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला नहीं किया। दैट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। इसी से ही आप में से भी अक्सरियत लोग, अगर आपने वीडियो नहीं देखी, कल की वीडियो नहीं देखी, तो लाजमी देखिएगा। वीडियो के एंड में आ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा। इस खबर का पिछले तमाम महरकात समझ में आ जाएंगे। आज जो हुआ है और अब जो अमेरिका ने अनाउंसमेंट की है और उसके बाद जो ईरान ने किया है और उसके बाद अब जो अमेरिका कह रहा है और उसके बाद जो ईरान करेगा, ये तमाम चीजें वीडियो में मौजूद हैं, आप लोगों को मिलने वाली हैं। कोई चीज भी इससे बाहर नहीं जाएगी और आप लोग अब तक के लिए मुकम्मल तौर पर अपडेट हो जाएंगे। यहां पर जब ये अटैक हुआ तो उसके बाद क्या हुआ था, मैंने कहा कि ये फॉल्स फ्लैग है। आपको मैंने कहा था कि अमेरिका जो है, जब उसने कोई काम करना होता है तो जस्टिफिकेशन अटैक्स होते हैं और वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ही कहलाएगा। तो यहां पर उसने कहा कि जी मेरे डियागो गार्शिया अड्डे पर अटैक हुआ और ये मैंने आपसे कहा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है, मगरिब खबर दे रहा है। ईरान को प्राउडली कहना चाहिए कि जी हमने चला दिया, हमने कर दिया। क्योंकि यहां आपको मैं एक बात इंफॉर्म कर दूं कि ईरान के बारे में जो मेरी रिसर्च है, इसके अंदर हो सकता है कि कुछ गलती भी हो, लेकिन ईरान के पास एक ऐसी भी फौज का हिस्सा मौजूद है या स्पेशल फोर्स मौजूद है जो इस जंग में हिस्सा ही नहीं ले रही अभी। वो अल्लाह ना करे लेकिन तब हिस्सा लेगी अगर ईरान की तमाम फोर्सेस जो इस टाइम ग्राउंड के ऊपर हैं, चाहे वो मिसाइल फोर्स हो, चाहे वो गोरिल्ला वॉरियर्स हो, चाहे वो ग्राउंड फौजी हो, चाहे वो पास दौरान इनकलाब हो, चाहे वो जो भी हो, वो तमाम अगर फेल हो गए तो वो आपको फौज नजर आ जाएगी। मुझे उस फौज के बारे में भी इल्म है, उनकी लोकेशंस का आइडिया है। वो प्रेमिसेस तो ईरान की है मगर आपको पता है साइड पर हैं। और इसके अलावा जो उनके पास मिसाइल्स हैं, वो मिसाइल अभी इस्तेमाल नहीं होंगे। वो मिसाइल उसी वक्त इस्तेमाल होंगे जब ये तमाम चीजें अगर वाइंड अप हो जाती है, अगर ये जंग इस पर खत्म होती है तो वो फौज और वो मिसाइल आपके सामने आएंगे ही नहीं। उसमें से कुछ मिसाइलों के नाम मेरे इल्म में है, लेकिन यहां पर मैं एहतियातन ले नहीं रहा। ये मेरा ख्याल है कि ये बहुत मेरे लिए हिम्मत की बात है कि मैं सब जानते हुए भी मैं यहां पर नाम नहीं ले रहा हूं, मगर मुझे बहुत सारा इल्म जो है उसके बारे में, मेरी रिसर्च जो है वो वहां तक पहुंच गई थी, लेकिन मैं उसको रोक रहा हूं यहां पर फिलहाल। अच्छा, आपके इल्म में होना चाहिए। अच्छा, यहां सूरत हाल ये है कि मैंने आपको एक बात तो बता दी कि ये उसके बाद नतान्स के ऊपर जो अटैक हुआ न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर, तो उसके बाद जो है आपने देखा कि किस तरीके से जो इसराइल है वहां पर जो अटैक हुआ है, उसके अंदर इसराइल कहता है कि इसराइल के लिए एक इंतहाई मुश्किल शाम है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, यानी कि आज का दिन कह लीजिएगा और कल का दिन कह लीजिएगा, यानी कि इस वीक के अंदर इसराइल ने अपने तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए हैं। इस टाइम तालीमी निजाम पहली बार इसराइल ने खौफ से बंद किया है। कभी भी इसराइल ने खौफ से बंद नहीं किया था। छुट्टियां होती, तमाम चीजें होती हैं तो बंद किया था। और उसके बाद मैं तस्वीरें देख रहा था, बहुत तस्वीरें जारी हो रही हैं, और ये जो अटैक हुआ है दैमूना के अंदर, जो दैमूना शहर है, तो आप कहते हैं कि जी क्या ये पावर प्लांट है? वहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, लेकिन उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हमला नहीं किया, उन्होंने दैमूना शहर पे हमला किया और रात शहर पे हमला किया। तो आप कहते हैं कि ये कौन सी कहानी है? वहां पर क्या सिविलियंस को डैमेज हुआ है? अब खबर ये आ रही है कि जी 12 साल के बच्चे को जो है वो चोट लगी और 6 बंदे जो है वहां पर मर गए वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जब 12 साल के बच्चे की उन्होंने बात की ना, तो मैं आपके सामने रिमाइंड करवाता रहा हूं और करवाता रहूंगा, क्योंकि यहां पर आकर थोड़ी तकलीफ मुझे होती है और मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। मुझे बताइए, अगर 12 साल के बच्चे को लगा, बिल्कुल चोट नहीं लगनी चाहिए, किसी बच्चे को भी लगनी नहीं चाहिए, मगर मुझे बताइए रजब हिंद, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस बच्ची को आप गौर से देखिए। क्या ये आपको अपनी बच्ची नहीं लगती? क्या इस बच्ची के अंदर आपको नहीं लगता कि ये जितनी मासूमियत का एक निचोड़ होता है वो इस बच्ची में मिलता है? जब ये बच्ची गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी, जब इसके ऊपर अटैक किया गया, फायरिंग की गई, मुसलसल फायरिंग की गई, और ये वाहिद बच्ची बच गई थी। इसने कहा मेरे इर्द गिर्द मेरी मां की लाश है, मेरी बहन की लाश है, मेरी भाई की लाश है, मेरे बाप की लाश है, इनके दरमियान में बस फंसी हुई हूं, मुझे डर लग रहा है, मुझे बचा लीजिए। तब इसराइल को शर्म नहीं आई। इसराइल ने उस वक्त इसने कॉल की बकायदा कि मैं इस लोकेशन के ऊपर हूं, मुझे बचा लीजिए। वो नहीं बचा पाए, नहीं आ पाए। उससे पहले ये लड़की खौफ से वहां पर शहीद हो गई।
और आज जो है रजब हिंद का नाम जो है वो मैं भूलने तो खैर नहीं दूंगा आप लोगों को, लेकिन अगर 12 साल के बच्चे को लगी है तो भाई ये शुरू किसने किया था इसका आपको इल्म होना चाहिए। ये शुरू किसने किया था? ये जो हम कहते हैं कि जी इंटरनेशनल रिपोर्ट कहती है, मैं कहता हूं 3 लाख 4 लाख होंगे, लेकिन इंटरनेशनल रिपोर्ट कहती है कि 80,000 सिविलियन शहीद हुए हैं फलस्तीन के अंदर। ठीक है, तो इसराइल को अपने आवाम को बताना चाहिए कि हम कत्ल गारतगरी बहुत कर चुके हैं। हमने लबनान के अंदर 15-15 हजार बंदे मार दिए हैं, औरतें मार दी हैं, ठीक है ना, बेगुनाह लोगों को मारा है हमने। तो अगर यहां पर 6 बंदे मर जाएं तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। और दूसरी बात, देमोना और इराक के ऊपर अगर अटैक हुआ है तो मैं इसको आम शहरी इलाका नहीं मानता हूं, मैं इसको आम शहर नहीं मानता हूं। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का इसको आप प्रेमिसेस कह सकते हैं। इसको आप ये कह सकते हैं कि आपने कभी कहीं अगर आप गए हो, किसी ऑयल प्लांट के ऊपर अगर आप गए हो, किसी फील्ड पे अगर आप गए हो, तो उस फील्ड के साथ एक आर्टिफिशियल शहर आबाद होता है, ठीक है ना, जिसको आप कैंप कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। वहां पर अगर 2000 लोग हैं, 5000 लोग हैं, अगर वहां पर जिम है, स्कूल है, मदरसा कुछ भी है, उसको आप शहर कह लीजिए, उसको आप कैंप कह लीजिए, उसको कुछ भी कह लीजिए, मगर उसको कोई नाम दे दीजिए आप, क्योंकि आपने कवर करना तो नाम देंगे आप, मैं तो उसको नाम नहीं देता। लेकिन वहां पर रहता कौन है? वो रहते हैं जो उस फील्ड पे काम करते हैं, ऐसा ही है ना, उस कैंप में रहते हैं, वो वहां काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो शहर देमोना है और इराद है, यहां पर तमाम के तमाम मेजॉरिटी या तो साइंसदान रहते हैं, या तो यहां पर वो काम करने वाले लोग रहते हैं, वो इंजीनियर्स रहते हैं, वो सोचें रहती हैं, वो दिमाग रहते हैं, वो अकल रहती है जो देमोना पावर प्लांट में काम करती है। ये तो मेरा बिलीफ है, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको मैंने बता दिया साइंस क्या है। ये साइंस मेरी कहती है कि उसके अंदर अगर आप साइंस और मैथ को मिला लीजिए, हिसाब किताब कर लें, साइंस लगा लीजिए, तो आपको पता चल जाता है कि देमोना के अंदर एक प्राइवेट आदमी क्यों रहेगा भाई? क्या काम है उसका? मतलब अगर एक फील्ड लगी हुई है, उस फील्ड के अंदर वही रहेगा ना जिसका वहां काम होगा। मैं तो नहीं रहूंगा वहां पर, मैं तो अपने शहर में रहूंगा। तो लिहाजा यहां पर इसीलिए ये परेशान है, स्कूल बंद हो गए हैं, मुंह लटके हुए हैं, हालात खराब हैं। और इन्होंने कहा कि जी हमारे, अच्छा दूसरी बात यहां पर आप दिमाग में रखिएगा कि आपके जो आयरन डोम है, देखो किधर गया, आपके जो पेट्रोइट्स है किधर गए, आपके जो थार्ड्स हैं वो किधर गए। कम से कम देमोना के ऊपर तो नहीं होना चाहिए था। अब एक पैगाम, तो इसको मैं पैगाम लेता हूं। नंबर 1, ये एक पैगाम है कि अगर आपने हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक किया तो आपका पावर प्लांट महफूज नहीं है। आज हमने देमोना शहर पे किया है, कल हम पावर प्लांट को खड़का देंगे, आप फारिग हो जाएंगे। लेकिन ईरान ने ये कहा नहीं है, ईरान ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, ईरान ने कोई और बयान दिया है, मैं उस पर बात कर लेता हूं। ईरान ने कहा है कि ईरान आर्मी सेज इट विल टारगेट एनर्जी डीसैलिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आफ्टर यूएस थ्रेट। क्या थ्रेट क्या है? आपने कहा थ्रेट क्या है? तो थ्रेट यह है कि ईरान कहते हैं इफ ईरान डजंट फुली ओपन विदाउट थ्रेट the Strait of Hormuz within 48 hours from the exact point in the time the United States of America will hit, ठीक है, क्या हिट करेगा? उनका पावर हाउस, उनका सबसे बड़ा पावर हाउस जो है ना वो खत्म कर दूंगा मैं, उड़ा दूंगा मैं। अच्छी बात है, आप उनका पावर क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा वहां पर। अच्छी बात है। पहली बात तो यह है कि अगर जो ट्रंप है इसको अगर पढ़ाया होता, अगर इसको सियासत पढ़ाई होती, इसको अगर इंटरनेशनल लॉ पढ़ाया होता, तो ये कभी ये बात नहीं करता। बिकॉज इस बात के ऊपर तो ये एक ऐसी बात है जिस तरह आप आम हालात के अंदर अगर आप किसी को ओपनली कहते हैं कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, तो इसके ऊपर क्या है कि आप उसको अरेस्ट करवा सकते हो कि मुझे थ्रेट आया, डायरेक्ट मुझे उससे सबके सामने बोला कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, तो ये एक थ्रेट है। तो यहां पर अगर आप किसी को ये कहते हो ना कि मैं तुम्हारे पावर प्लांट उड़ा दूंगा, तो ये एक सीधा सीधा थ्रेट है। और जंगी माहौल के अंदर भी ये अलाउ नहीं है कि आप किसी की ये तमाम चीजें करो। तो उसके ऊपर जो है ईरान ने कहा कि अगर आप ये काम करोगे, बिकॉज ईरान रिटेलिएशन वॉर करता है, अगर आप ये नहीं किया तो मैं आपके वो तमाम प्लांट पहले उड़ाऊंगा जिससे पानी साफ होता है। क्या मतलब, बात समझ में आ रही है? पूरा का पूरा जो अरब खड़ा हुआ है ना इस टाइम, इंक्लूडिंग इसराइल के अंदर भी 80% पानी जो है वो साफ होता है समंदर का। कहते हैं सबसे पहले मैं वो उड़ाऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हारे बिजली के घर उड़ाऊंगा। बात यह है, कहने का मतलब यह है, बिजली के घर उसके लिए साइड पर है। पानी मुझे तो लगता है अगर ये हुआ ना तो मैं तो इसको कहूंगा कि ये तो बद्दुआ, मैं इसको बद्दुआ बोलूंगा फलस्तीन की, अगर ये हो गई तो, क्योंकि उसने कहा मैं अरब के अंदर तबाही मचा दूंगा। मैंने आपसे कहा था कि 96% पानी मीठा पीता है ईरान, उसको प्रॉब्लम नहीं होती। समंदर का पानी 4% साफ होता है, ठीक है ना, और वो भी 30 देहातों के लिए वो फिक्स किया हुआ है, वो पूरे
ईरान के अंदर नहीं जाता। तो यहां पर सूरत हाल यह है कि 80% समंदर का पानी साफ करके पीता है इसराइल। वो कहते हैं मैं तुम्हारे सारे के सारे प्लांट उड़ा दूंगा, उसके बाद मुझे बताइए ये तो ऑयल और गैस को भूल जाएंगे, ये तो पानी पूरा करने में लग जाएंगे फिर। यानी कि इस टाइम जो दुनिया है, अगर इसके बयान आप देखें ना ट्रंप के, सोशल ट्रुथ पे देखें, कहीं पे देखें, ये पागल हुआ है। यानी कि ये तकरीबन हर घंटे में एक बयान देता है और पहला बयान दूसरे बयान से एग्जैक्टली मुतजाद होता है। कहते जी मैंने फौजें बुला ली हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और उसको कहते कि जनाब अल्लाह मैं जंग खत्म कर रहा हूं। तो फौजें बुला के जंग कौन खत्म करता है? आप उसको कोई मंजर तो दिखाओ। दूसरी बात यह है कि ईरान को कभी क्रेडिट देना नहीं है, ईरान को कभी क्रेडिट नहीं देना। अब आपने खबर देखनी है और उसके अंदर आपने इशारे देखने हैं। कतर का फौजी हेलीकॉप्टर फन्नी खराबी, डबल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर समंदर में गिर के तबाह हो गया। फन्नी खराबी पता है ये कॉमा कब लगाते हैं? ये फन्नी खराबी, ठीक है। अब इसके ऊपर मुझे आपने कमेंट करना, मैं इस पर नहीं बोलता। इस फन्नी खराबी का मतलब क्या है? फन्नी खराबी सीधे लिख दो। ये इन्वर्टेड कॉमा में डालने का मतलब क्या होता है? आप बेहतर समझते हैं, मैं इसके अंदर क्या ही बोलूं। आपको मैंने कहा था, और जो लोग मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं दे नोज वेरी वेल, कि मैंने आपसे कहा था कि अगर खार्क जजीरे के ऊपर ये लोग अटैक करेंगे तो मैंने कहा था कि रिटेलिएट होगा और उसके बाद अमेरिका यहां पर रह नहीं सकता। अगर अमेरिका समझता है कि मैं यहां पर घुस जाऊंगा, रह जाऊंगा, तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं ये डबल पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर हौसी अब आने वाले हैं, और हौसी जो है अमरीकी कब्जे के जवाब में ईरान बाबुल मंदब का माज खोल देगा, और वहां पर फिर ईरान नहीं बैठा होगा, वहां पर फिर हौसीज बैठे होंगे। सर फिरे से लोग हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? देखें, ईरान हो गया या हमास हो गया या हिजबुल्लाह हो गया या जितने भी ये जो हौसीज हैं, इनकी सोच में पता है क्या चीज डाली हुई है। अब वो चाहे उसको आप फीडिंग कहें, चाहे इसको आप प्रोग्रामिंग कहें, किसी कुछ भी नाम दे दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप उसे कोई भी अच्छा बुरा नाम दे दीजिए, लेकिन उनके दिमागों में एक चीज डाल दी गई है, फतह या शहादत। वो कहते हैं यू हैव टू वेज, या तो आपको फतह मिल जाएगी या आपको शहादत मिल जाएगी, तीसरा ऑप्शन है नहीं उनके पास। ट्रेनिंग में नहीं है ना, सीखा नहीं है। मतलब हम कहते हैं ना हमारी डिक्शनरी में नहीं है, तो हमारी डिक्शनरी में नहीं, उनकी डिक्शनरी में नहीं है ये चीज। या तो वो जीतने पे बिलीव करते हैं या तो वो शहादत पे बिलीव करते हैं। वो जो बार बार कह रहा है ना ट्रंप, मतलब ट्रंप, मैंने कहा ना ट्रंप ने पढ़ा नहीं है। जिस तरह लारजानी पढ़ा था ना इनको वेस्टर्न फिलोसफी को, इस तरह इन गधों ने पढ़ा नहीं है। ये पढ़े इनको कि भाई इनकी स्टडी क्या है। ये उनसे कह रहे हैं कि सरेंडर करो, ये उनसे कह रहे हैं कि हथियार डाल दो। अगर ये बात आम मुल्क से की जाए ना, किसी आम मुल्क से की जाए, तो हो सकता है कि वो कोई इस पर मीटिंग भी करे कि यार हमने हथियार डालने हैं ईरान अमेरिका के सामने, या हमने हथियार डालने हैं इसराइल के सामने। वो इस बात को इस तरह समझते ही नहीं है ना, अमेरिका नहीं बोलते इसको, वो ना ही वो अपनी मीटिंग्स में इसको इसराइल बोलते हैं। वो कहते हैं कि जी हम यजीद के सामने नहीं हार मानेंगे, ये वक्त का यजीद है। तो भाई बात यह है कि जब उन्होंने इसको यजीद कह दिया है तो उस पर मीटिंग कहां बैठाएंगे वो लोग कि हमने हथियार डालने हैं? तो वो बोलेंगे जी शहीद कर दो हमारे को। तो ये चीज जो है अब इनकी समझ में या तो आ जाएगी या तो आने वाली है। मैं इसके ऊपर क्या ही कह सकता हूं, देखते हैं क्या होता है। दो खबरें जो न्यूक्लियर लफ्ज से निकल कर आ रही हैं वो आपसे शेयर कर दूं। एक तो रिपोर्ट हो गई है और वो कहते हैं यूके न्यूक्लियर पावर सबमरीन पोजीशनड इन द अरब सी एम्ड रीजनल टेंशन। कहते हैं इसीलिए उन्होंने इस आबदोस को लगाया है और इसकी रेंज के अंदर वो कहते हैं कि जी ईरान आता है। मतलब अभी जहां ये खड़ी है वहां से इसकी रेंज के अंदर ईरान आता है, तो ये न्यूक्लियर सबमरीन है। एक खबर और है जिसको मैं यकीन नहीं करना चाहता या मैं यकीन नहीं कर रहा। ये इल्ज़ाम हो सकता है, ये झूठ हो सकता है, इसके ऊपर मेरा बिलीव अभी नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई खबर नहीं है, कोई किसी ने कहा नहीं है। लेकिन बहरहाल खबर आ रही है कि अमेरिका ने भी अपने जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उसका कुछ हिस्सा जो है वो पहुंचाया है अरब के अंदर, एक मुल्क के अंदर, जो मुल्क का नाम भी ले लिया गया है और मुल्क का नाम आपने सुन भी लिया होगा। मैं यहां पर एहतियातन नाम नहीं ले रहा बिकॉज अभी वो खबर मेरे लिए एक झूठी है। अब वो मुल्क को पता है कि नहीं पता, ज़ाहिर बात है पता ही होगा, लेकिन बहरहाल वो चीज़ भी अब हो चुकी है। ये जो वॉर है ना, ये अब सिर्फ वॉर नहीं रह गई है। अगर इसको अमेरिका समझदारी से वाइंड अप की तरफ लेकर नहीं जाता तो जो मैं देख रहा हूं, मुझे ये वाइंड अप तो छोड़ दीजिए, मुझे तो ये ट्रंप की इम्पीचमेंट पे ख़त्म होती नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे मामलात अब दुनिया में हो रहे हैं कि जिस तरीके से इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा हुआ है कि अगर आप चंगेज़ खान की नक्शे कदम पे चलेंगे, आप ज़्यादा रूथलेस होंगे, आप ज़्यादा बेरहम होंगे, आप ज़्यादा जाबिर होंगे, आपके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब होंगी, तो आप अच्छाई पे काबू पा सकते हो। मतलब आप अच्छाई को कंट्रोल कर सकते हो, वो आपके सामने सरेंडर हो जाएगी। अब वो चाहे वो ईरान हो, चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन अगर आप ज़्यादा बेरहम हो तो
यहां पर अब जो हुकूमतें कायम हैं, जो पावर आपको नजर आ रही है दुनिया भर में, वो अपने आप को ज्यादा बेरहम साबित करके वो समझ रही हैं कि वो सक्सेस कर लेंगी। ये यानी कि एक तासुर दिया गया है और ये शायद कहीं ना कहीं इसकी स्टडी हो रही है। यानी कि ट्रंप जो है वो अपने आप को बहुत ज्यादा बेरहम दिखा रहे हैं। 48 घंटों में ये कर दूंगा, 24 घंटों में ये कर दूंगा, मतलब वो बदमाशी वाली बात आ रही है। और ये चीज़ जो है बहुत सारे ममालिक से मुझे ये सुनने को मिल रहा है कि हमारे यहाँ जो है ये चीज़ें हो रही हैं और हमें जबरन कहा जा रहा है। यानी कि एक समझ लीजिए कि ये हार्ड लाइंस ली जा रही हैं। अब वो तो यही कह रहे हैं स्टेट की तरफ से है, लेकिन बहरहाल ये है कि ये चीज़ जो है ये कहीं ना कहीं ये स्टडी आ रही है। या तो ये सब के सब वाकई में जीत जाएंगे, सारे चंगेज खान जीत जाएंगे, मेरे हिसाब से ये मैं कह रहा हूं, आप इसको ठीक करेंगे, कमेंट करेंगे। या तो चंगेज खानों की ही हुकूमत होगी और हर मुल्क में आपको चंगेज खान ही नजर आएगा, और या तो फिर कोई ऐसा जरूर आएगा इस दुनिया के अंदर जो इस तमाम चंगेज खानी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।